हेलो, वेलकम बैक गाइस। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री BCS 102-202 के यूनिट 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ब्रीफ आइडिया अबाउट देम और क्वेश्चंस ऑफ PYQs और जो भी प्रीवियसली ईयर्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, डू एटलीस्ट क्वेश्चंस टोल्ड इन दिस वीडियो। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस बताए गए हैं आप वो क्वेश्चंस तो कम से कम करके जाइएगा अगर आपको एक अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। और आपको ये जो PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल पहचानना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फिर यूज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी ऑर्डरिंग। और ये ऑर्डरिंग भी आपको ध्यान रखनी होगी कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन इक्वल टू 7 है तो जो पाई 2px 2py है वो सिग्मा 2pz से पहले आता है। और जब z ग्रेटर देन 7 है, जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के केस में, तो सिग्मा 2pz जो है वो पहले आता है पाई 2px और 2py ऑर्बिटल से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को फिल करना होता है इलेक्ट्रॉन से, वो भी आपको आना चाहिए। अबाउ प्रिंसिपल, हुन्स रूल एंड पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इन रूल्स का आप यूज़ करके ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अगर पॉसिबल हो सके तो आप ये प्रिंसिपल्स को लिख दीजिएगा। इससे होगा क्या कि आपका थोड़ा कंटेंट जो लिखने का है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट एनर्जी लेवल्स। और जो चौथी चीज़ है हमारी वो है कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के बारे में भी आपसे पूछ लेता है, तो बॉन्ड ऑर्डर भी आपको निकालना चाहिए। सिंपल है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 2। और मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में पूछता है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। जब इलेक्ट्रॉन्स सारे पेयर होते हैं तो डायमैग्नेटिक बिहेवियर होता है, जब किसी भी मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो पैरामैग्नेटिक होता है। और लिक्विड क्रिस्टल्स, लिक्विड क्रिस्टल्स में आपको डेफिनेशन आनी चाहिए लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज होती है वो सॉलिड और लिक्विड के बीच में लाई करती हैं, उनको आप क्लासिफिकेशन आना चाहिए, नेमेटिक, सिमेट्रिक और कॉलेस्ट्रिक। और इनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, यूज इन LCD डिस्प्लेस, टेम्परेचर सेंसर्स, ऑप्टिकल इमेजिंग। लिक्विड क्रिस्टल्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चीज़ें जो जो बताई हैं वो आप अच्छे से कर लीजिएगा। एनिसोट्रॉपी, एनिसोट्रॉपी क्या होती है इसके बारे में पता होना चाहिए। एक्सप्लेन हाउ एनिसोट्रॉपिक मटेरियल शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये जो प्रॉपर्टी होती है एनिसोट्रॉपी तब होती है जब अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्लासीफाई बेस्ड ऑन टेम्परेचर, इसका भी टेम्परेचर की बेसिस पे क्लासिफिकेशन। और एक्सप्लेन एप्लीकेशन, इसका भी एप्लीकेशन ऑप्टिकल डिवाइसेस, LCDs एंड पोलराइजर्स में यूज़ होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कार्बन और उसके एलोट्रोप्स प्लस कार्बन नैनोट्यूब्स। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चंस रेगुलरली आते रहते हैं। आइडेंटिफाई द एलोट्रोप इन द क्वेश्चन, आपका ग्रेफाइट, फुलरीन और कार्बन नैनोट्यूब्स, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इनके बारे में आपको सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ग्रेफाइट का हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं विथ वीक वंडरवॉल्स फोर्स। फुलरीन्स स्फेरिकल और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसका ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रॉन ज्योमेट्री होती है। C60 बकमिस्टर फुलरीन भी जिसको कहते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स, ये सिलेंड्रिकल ट्यूब्स ऑफ ग्रिफिन होता है। ग्रिफिन क्या होता है, ग्रिफिन होती है ग्रेफेटिक शीट्स होती हैं ये। और इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जैसे ग्रेफाइट का क्या होता है, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड लुब्रिकेंट। ये लुब्रिकेंट क्यों है, क्योंकि जो इसकी लेयर्स के बीच में वीक वंडरवॉल्स फोर्स होता है तो वो कमज़ोर होने की वजह से अक्सर वो लेयर्स वंडरवॉल फोर्स को तोड़ देती हैं, जिससे कि वो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने लगती हैं। तो इसलिए ग्रेफाइट एक गुड लुब्रिकेंट का भी काम करता है। डायमंड हार्डेस्ट मटीरियल, नॉन कंडक्टिव होता है। फुलरीन्स क्या होते हैं, टफ एंड थर्मली स्टेबल होती हैं। कार्बन नैनोट्यूब्स, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है बहुत ही ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ की होती हैं। इनफैक्ट ये तो स्टील से भी कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। देखिए, कार्बन नैनोट्यूब्स आर स्ट्रॉन्गर देन स्टील और केमिकली न्यूट्रल। और इनका एप्लीकेशंस, जैसे ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट लुब्रिकेंट का भी काम कर सकता है और ये इलेक्ट्रोड्स, बैटरीज और पेंसिल्स में यूज़ होता है। फुलरीन्स यूज इन ड्रग डिलीवरी और सुपर कंडक्टर्स में इसका यूज़ होता है। कार्बन नैनोट्यूब्स, जो कि ये स्टील से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और लाइट वेटेड होती हैं, तो इसलिए इसका काम एयरक्राफ्ट स्ट्रेस रिडक्शन और विंडमिल ब्लेड्स में यूज़ होता है। दे आर ऑल्सो यूज इन मेडिकल फील्ड्स, यूज इन कैंसर ट्यूमर डिस्ट्रक्शन। जो यूनिट 1 है वो स्कोरिंग यूनिट है, आप इसमें आराम से स्कोर कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, ग्रीन केमिस्ट्री। डिफाइन ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री क्या होती है, इट एम्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन एंड हजार्डस वेस्ट इन केमिकल प्रोसेसेस। मतलब ऐसे कंपाउंड्स का यूज़ करना जो कि ना हजार्डस हो और ना ही उनकी यूज़ से कोई हजार्डस वेस्ट पैदा होए। और इसके की प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, यूज़ लेस हजार्डस केमिकल्स, रिड्यूस वेस्ट, यूज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज एट्सेट्रा।
और कन्वेंशनल एंड ग्रीन सिंथेसिस, जैसे एग्जांपल में पैरासीटामोल एडिपिक एसिड। अब प्रिपरेशन जब पैरासीटामोल और एडिपिक एसिड बनाया जाता है तो इसके कन्वेंशनल और ग्रीन सिंथेसिस में कंपैरिजन करना है। जो कन्वेंशनल मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है उसमें हार्मफुल रिएजेंट्स का यूज़ होता है, और जो ग्रीन मेथड होता है उसमें सेफर कैटलिस्ट और इको फ्रेंडली सॉल्वेंट्स का यूज़ होता है। तो ये चीज़ भी आपको पढ़नी है। और इसमें यहाँ पे अब आपको PYQs दिए गए हैं। PYQs में आपको देख सकते हैं कि कौन कौन से PYQs आए हैं। आपको टॉपिक वाइज सारे PYQs दिए गए हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड बॉन्ड ऑर्डर के PYQ, ग्रीन केमिस्ट्री में जो प्रीवियसली ईयर्स पूछे गए क्वेश्चंस हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स के क्वेश्चंस, एनिसोट्रॉपिक क्रिस्टल्स। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि आप ये PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ मैं ये अपलोड कर दूंगा। कार्बन एलोट्रोप्स एंड नैनो मटेरियल्स। सो प्रिपेयर गुड फॉर योर एग्जाम्स। आपके एग्जाम्स आ रहे हैं। यूनिट 1 काफ़ी आसान यूनिट है, उसको आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना कर सकें। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं ये PDF अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बाय बाय, थैंक यू।